नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूर्य ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, अभी इसमें इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए या फिर रेगुलेट किया जाए, इस पे काफ़ी चर्चा या फिर ये सब जो न्यूज़ है काफ़ी ट्रेंडिंग में देखने को मिल रही है। अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई डिसीजन निकल के नहीं आई है जिससे कंफर्म किया जा सके कि आने वाले टाइम में इंडिया में क्रिप्टो बैन होगा या फिर उसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर मान लेते हैं कि इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए तो क्या होगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में वो लॉस हो जाएगा या फिर आपको निकालने का मौका मिलेगा या फिर क्रिप्टो बैन होने के बाद भी बैन नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो जाता है उसके बाद भी आपके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि जिससे आप बैन होने के बावजूद क्रिप्टो को बाई और सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, फिर आपको खुद ही लगेगा कि क्रिप्टो बैन होने के बाद भी इंडिया में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो उससे पहले आज जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है उसमें क्या अभी चल रहा है। अभी आप यहाँ पे देखिए कॉइन जी को मैंने ओपन किया हुआ है, 3.5% टोटल मार्केट कैपिटल में 3.5% ग्रोथ हुआ है। यानी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइन अभी दिख रहा है मार्केट में। मैक्सिमम सारी करेंसी आज प्रॉफिट पे हैं और अकेले आप देखिए शिबा इनू ने लगभग 30% का प्रॉफिट एक ही दिन में दे दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा भी मार्केट बुलिश है और आने वाले टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए क्रिप्टो इंडिया में बैन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, कि क्या मेरे पैसे फंस जाएंगे या फिर कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा कि जिससे कि हम बैन होने के बावजूद भी हम क्रिप्टो को बाई और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इस तरह की वेबसाइट आपको सैकड़ों मिल जाएंगी इंटरनेट पे, जो कि एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जहां से आप क्रिप्टो बैन होने के बावजूद भी आप लीगली बाई और सेल कर सकते हैं किसी भी कॉइन को। वो कैसे, आप यहाँ पे देखिए, जैसे जो वेबसाइट है localbitcoins.com, ये क्या करता है, ये P2P सिस्टम अवेलेबल कराता है। यानी आप समझिए पीयर टू पीयर, यानी पर्सन टू पर्सन आप समझ सकते हैं। पर्सन टू पर्सन का मतलब ये है कि ये बायर्स और सेलर को आपस में मिलाता है। अगर मान लीजिए कोई बायर्स है तो वो डायरेक्ट अपने इसी प्लेटफॉर्म पे दोनों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो बायर्स है वो डायरेक्ट सेलर्स को क्वाइन ट्रांसफर कर देगा और जो सेलर्स है वो बायर्स को अपना आईएनआर जो पैसा है वो पेमेंट कर देगा आईएनआर में। वो कैसे करेगा, यूपीआई के थ्रू, आईएमपीएस, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब मेथड से जो है कि वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पेमेंट कर देगा। फिर आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कि यहाँ पे भी तो ये होगा ना कि आप क्वाइन बाई कर रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए मैं बायर्स हूँ और आप सेलर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि आपके बैंक में मैं यूपीआई के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं और आप यहां इस प्लेटफॉर्म पे या फिर जो भी एक्सचेंजेस है या फिर जो भी वैलेट है उसमें आप मेरे वैलेट में बिटकॉइन ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है। फिर यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ वो तो एक तरह से गूगल पे, फोन पे या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन जितने भी पेमेंट गेटवे है उसी पे ट्रांसफर हो रहा है ना। आप यहाँ पे देखिए किसी भी एक्सचेंज पे आप ट्रांसफर कर नहीं रहे बिटकॉइन खरीदने के लिए, कोई भी कॉइन खरीदने के लिए, वो तो पर्सन टू पर्सन, यानी मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, आप भी हैं, मैं आपके अकाउंट में भेज सकता हूँ, आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं यूपीआई के थ्रू, आईएमपीएस, गूगल पे, फोन पे। तो इस पे तो कोई आपको बैन देखने को नहीं मिलेगा। या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो भी है वो चाह के भी इस सिस्टम को बैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो भाई डेली रोजमर्रा का काम है। यहाँ पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, आप यही कहेंगे कि भाई इसकी क्या गारंटी है। मान लीजिए मैंने आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया और उसके बदले आप मेरे अकाउंट में कॉइन भेजोगे ही भेजोगे, वो कैसे, इसकी सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी दोस्तों ये है कि जो ये वेबसाइट्स होती हैं, जो एक सिस्टम होता है, ये पूरा एक तरह से एक इमीडिएटर का काम करता है और आपको सिक्योरिटी पूरी तरह से यही देता है। कैसे देता है, मान लीजिए अगर आप सेलर्स हैं, आपके पास कॉइन है, तो जो आपका कॉइन है वो इसी के प्लेटफॉर्म पे, इसी के अकाउंट में एक तरह से होल्ड हो जाएगा। आप उसके चाह के भी कहीं दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बेच रहे हैं, बेचने के बाद फिर जो है कि जो बायर्स है, बायर्स पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। फिर ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे बिटकॉइन, localbitcoins.com, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देखेंगे बाई बिटकॉइंस ऑनलाइन इन इंडिया, सेल बिटकॉइंस ऑनलाइन इन इंडिया। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि आप अगर बायर्स हैं तो आप इनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, फिर आप उस पेमेंट का जो डिटेल है यहाँ पे सबमिट करेंगे इसी की वेबसाइट पे आप अपने अकाउंट से। उसके बाद क्या होगा कि जो सेलर्स है, सेलर्स कंफर्म करेगा कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका है। ठीक है, पैसा आ चुका है, उसके बाद ही जो ये वेबसाइट है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बायर्स है उसके अकाउंट में वो कॉइन ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा। हालांकि दोनों का जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता, जब तक पूरी तरह से ये साबित नहीं हो जाएगा कि जो बायर्स है उसने पैसा ट्रांसफर किया, और जो सेलर्स है वो बोल देगा कि हाँ मेरे अकाउंट में आ चुका है। अगर बाय द वे सेलर्स जो बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो उस कंडीशन में जो बायर्स होगा उसका पैसा रिटर्न होगा। उससे पहले जो सेलर्स है उनको भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी, हाँ वाकई में आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो इमीडिएटर है इस तरह से काम करेंगे कि
दोनों पक्षों की जो भी सिक्योरिटी होगी ये पूरी तरह से इन पे डिपेंड करेगा। और हालांकि ऐसा भी हो रहा है और आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी को और भी बिल्डअप किया जाएगा। अभी मैं आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप अगर बिनांस यूज करते हैं, बिनांस के बाद और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, वहां पे भी ये पीयर टू पीयर सिस्टम अभी भी अवेलेबल है। हालांकि और बैन होने के बाद इस टेक्नोलॉजी पे और ज्यादा काम किया जाएगा, जिससे कि इसको एकदम पावरफुल और एकदम सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके। कैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो भी बायर्स और सेलर्स हैं जिनका भी अपना आईएनआर लेन देन होता है बैंक टू बैंक में, यूपीआई के थ्रू, आईएमपीएस या गूगल पे के थ्रू, तो वो एकदम श्योर रहे, यानी जो पैसा भेज रहा है उसको क्वाइन वापस मिल जाए। ठीक है, बिनांस में मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होता है। पी टू पी ट्रेडिंग यहाँ पे दिया गया है। पी टू पी ट्रेडिंग मतलब पर्सन टू पर्सन आप समझ लीजिए, पीयर टू पीयर आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए उसके बाद कौन सी करेंसी में करना है, वो करेंसी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आई अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, वो सेलर्स जो यूएसडीटी, देखिए मैंने यूएसडीटी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, बीटीसी बीओएसडी, यानी अगर बीटीसी कर देंगे तो जो बिटकॉइन बेच रहे हैं वो भी सेलर्स आपके सामने आ जाएंगे, जो यूएसडीटी बेच रहे हैं वो सेलर्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे SHB जो नाम का सेलर्स है वो यहाँ पे देखिए 77 रुपए में यूएसडीटी बेच रहा है, 77 रुपए में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको बाई करना तो आप बाई पे क्लिक करेंगे, फिर आपको इसका अकाउंट डिटेल आपको मिल जाएगा, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू आप यहाँ इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये कंफर्मेशन देगा। उसके बाद जो क्या होगा, इसका जो लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे बाइनेंस पे, जो भी कॉइन यूएसडीटी जो लॉक पड़ा हुआ है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों का अकाउंट बाइनेंस पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए सेल पे अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पे कॉइन बाई करना है। अब देखिए यहाँ पे सेल, अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप यहाँ पे जो है कि अपना अकाउंट बना के अपना सेल यहाँ से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जो पर्सन होगा वो आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा, आपका जो यूएसडीटी है या फिर जो आप सेल कर रहे हैं वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। इसका जो जिम्मेदारी है वो पूरा बाइनेंस लेता है, पूरी सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ पूरा ये काम जो भी है प्रोसेस बाइनेंस करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आने वाले टाइम अगर क्रिप्टो बैन भी हो जाता है तो इस चीज को, इस सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी को इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, इस पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि पर्सन टू पर्सन तो अपना बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर ही सकते हैं, उसके बदले इन सब प्लेटफॉर्म पे आपको कॉइन मिल जाएंगे। तो बैन होने के बावजूद भी आपका जो कॉइन है वो कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा वो सेफ है। और अगर क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए तो बैन करना इंडिया में थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ये सब सारे फीचर्स अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं बहुत ही लीगल वे में, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि आपने यहाँ पे कॉइन परचेज किया है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो सेफ एंड सिक्योर है, आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। तो दोस्तों आप जरा सा भी ना घबराएं कि बिल जो आने वाला है क्रिप्टो करेंसी को लेके, उससे क्रिप्टो बैन हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बाकी हो सकता है इन सब पे भी कुछ लगाम लगा सकती है इंडियन गवर्नमेंट, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो मेरा यही बताना था कि P2P जो पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर जो टेक्नोलॉजी है, कैसे आप लेन देन कर सकते हैं बिना एक्सचेंज में पैसा अपलोड किए बगैर। ठीक है, अगर आप इस P2P पे और अधिक जानकारी चाहते हैं डिटेल में तो आप कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे यहाँ पे बाई और सेल किया जाता है। P2P यानी पर्सन टू पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके कॉइन बाई और सेल करना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको मिली होगी यहाँ पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।